तो हमें तो समाजवादी पार्टी वाले भी गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हम इनके साथ हैं। अब हम जाएं कहाँ? जब अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और अखिलेश जी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, तो पीड़ा तो होनी स्वाभाविक है। देखिए चीटिंग करता है तो देखिए आचार्य, हम तो मध्य प्रदेश में गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमने कहा कांग्रेस से आओ मिलके, दोनों मिलके हराते हैं। हमारा साथ ही नहीं लिया, तो हमें यही लगा ना कि आप मेरे साथ मिलके नहीं लड़ना चाहते, इसके मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। इन्होंने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश में गए थे बीजेपी को हराना, हरा दी कांग्रेस। जो परिवार अपने परिवार के बाहर का अध्यक्ष ना दे पाए, वो बड़ा दिल दिखा के हमारे युवा आप फंस जाएंगे इस चर्चा में। आप क्या नहीं आया बाहर से अभी तक अध्यक्ष? आप फंस जाएंगे इस चर्चा में अध्यक्ष। नहीं, अरे आपको समाजवादी कहीं फंसते हैं क्या? अनुराग भाई समस्या का समाधान कब? आपका सत्ता बनाई। जनरेटर बंद कर दो भैया, बहुत प्रदूषण हो गया है, जनरेटर बंद कर दो। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि बीजेपी को जनता पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी ये चुनाव बेईमानी से जीतते हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इस डिबेट में अच्छे से धोया, और इसी के साथ अनुराग भदौरिया और आचार्य प्रमोद कृष्णन आपस में ही भिड़ गए, जबकि ये लोग गठबंधन में है और एक दूसरे के नेता के खिलाफ ही आपस में डिबेट में लड़ने लगे। इस पर आचार्य ने भी अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। और इन्हीं के संजय निषाद कहते हैं प्रभुराम दशरथ के बेटे नहीं थे, इनके यहाँ मंत्री हैं। बोलिए आप हटाएंगे, कब हटाएंगे उनको? बताइए, आप बताइए कब हटाएंगे? आप बात करेंगे, आप हर तरफ दो रास्ते चलना चाहते हैं। आप एक तरफ आईना दिखाते हैं, दूसरी तरफ आईना छुपाते हो। आईना जेब में लिए रहते हैं, जब इनको आईना दिखाने का टाइम होता है जेब में छुपा लेते, नहीं दिखाऊंगा। दूसरे के लिए घूमते रहते हैं। एक सेकंड मैं एक डिस्कशन को लेके आता हूं। देखिए, ये 3 राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई, आपको अभी भी लगता है कांग्रेस चालू पार्टी है? जो अखिलेश जी ने बोला उसको आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने बोला कांग्रेस चालू पार्टी है, आप क्या मानते हैं? अखिलेश जी की बात से एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है? देखिए, इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, आवाज है उनकी। इनके यहाँ मजबूर नेता हैं, एक नेता बाद बाकी सब मजबूर। जी सर, अरे इनकी पार्टी चालू है। मैं कहता हूं मजबूर, इनके यहाँ मजबूर, बीजेपी में मजबूर नेता है, एक नेता के अलावा हमारे यहाँ नेताओं में आवाज है, आंतरिक लोकतंत्र है। आप किसी के बारे में बोल सकते हो, आप किसी से आर्गू कर सकते हो, यही लोकतंत्र है। साइकिल पंचर क्यों हो जाती है? यही लोकतंत्र है, और आप लोकतंत्र को नहीं मानते। उसी आग में साइकिल का टायर जल जाता है। आचार्य जी का मौका है, मेरा निवेदन है। शांत आचार्य जी, किसी के बीच में नहीं बोलते। आचार्य जी, आपसे मेरा सवाल है, चालू पार्टी, वो कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है, तो इसलिए चालू पार्टी चलता है। देखिए अमित जी, हमारी पार्टी तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। गांधी जी कहते थे कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। तो हमें तो समाजवादी पार्टी वाले भी गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हम इनके साथ हैं। अब हम जाएं कहाँ? आम आदमी पार्टी की बात, बीजेपी वाले भी हमें कोसते रहते हैं और ये भी कोसते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये देश सही दिशा में जाना चाहिए। अब इन्होंने, गौरव भाटिया जी ने, मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या? नहीं, वो डायलॉग नहीं है, वो हमारा दर्द है कि जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की ज़बान, जाएं तो जाएं कहाँ। बड़ा भारी दर्द है हमारा। और गौरव जी ने, क्यों है ये? अब दर्द को कुरेदो मत, नहीं और बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, जख्म तो दे दो, बच्चों लगा दे, बहुत जले हुए हैं अंदर से, जख्म को मत समाजवादी पार्टी की आग से। अब गौरव भाटिया जी ने एक चक्की पीसिंग का जिक्र किया था, तो जिसके लिए चक्की पीसिंग का जिक्र किया था महाराष्ट्र में, वो आज इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हाँ अब वो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अब सवाल इस बात का है, ये विपक्ष को बताते हैं लंका, इनका बजरा डंका, लेकिन देश भटक जाएगा मेरी है ये आशंका। जी, अब मैं और क्या कहूं? और इनको क्या बोलेंगे? मैंने कह दिया हमारी मजबूरी है। कमाल की बात, इनकी पार्टी चालू है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब हिंदुस्तानी इनकी पार्टी चालू है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आपकी पार्टी चालू, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हमारी किसी से बात हो सकती है, दो टूक बात हो सकती है, लेकिन इससे मतलब है कि हमारे मनभेद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जवाब, आपकी पार्टी चालू है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टीज को कांग्रेस की जरूरत पड़ी है, कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है जब विपक्ष रीजनल पार्टियां पावर में आती हैं, तो वो अपना निशाना जो है बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पे साधती हैं। इसका मलाल है, जब अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और अखिलेश जी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, तो पीड़ा तो होनी स्वाभाविक है। देखिए आचार्य, हम तो मध्य प्रदेश में गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमने कहा कांग्रेस से आओ मिलके, दोनों मिलके हराते हैं।
बट कमलनाथ जी को उनको लग रहा था कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, हमारा साथ ही नहीं लिया। तो हमें यही लगा ना कि आप मेरे साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते, इसके मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि हमें साथ लेते तो एक के कोई 11 होते तो बीजेपी को आसानी से हरा सकते थे। तो हमें तो शंका होगी, जब शंका होगी तो बात होगी। इन्होंने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश में गए थे बीजेपी को हराना है, हरा दी कांग्रेस। अच्छा, और एक आपका वोट शेयर कितना है मध्य प्रदेश के अंदर? एक सेकंड, आपका वोट शेयर कितना है? देखिए एक चीज एक चीज याद रखिए, जो सवाल पूछा सवाल पूछा उसका जवाब मिलना चाहिए, जवाब दे रहा हूं। हाँ या ना में बोलिए आप लोग, जो सवाल पूछा उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे तो इधर अनुराग भदौरिया, सवाल पूछा गया, आपका वोट शेयर कितना आया है मध्य प्रदेश के अंदर? सुन लीजिए, एक सेकंड, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल देखो, एक होता है 1 + 1 = 2, एक होता है भाइयों, आप जानते हो एक के साथ एक आ जाए तो 11, हम 11 बनाने वाले लोग एक और एक दो आप होता है। बीजेपी 2 बनाने वाले लोग हैं। तो हमने कहा कांग्रेस आओ हम 11 बनाते हैं, तो 11 बनाने की बात, समाजवादी 11 बनाते हैं। जी, अब मैं जो कि व्यूअर्स, मैं कहता हूं एक और एक 2 ही होता है, एक और एक 11 नहीं होता। इस चक्कर में मत पड़िएगा। और 9 2 11 होता है, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, इस चक्कर में मत पड़ेगा। देखिए यहां पे अगर आप कांग्रेस के, आपके और सपा के सबके वोट जोड़ दीजिए तो ये 41.5% पे पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में। हमारे अकेले के वोट आए हैं 48.5%, मतलब तब भी इनसे 7% से ज्यादा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, जैसे अर्ज किया है ना, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। और मोदी जी की शान में जो जनता कह रही है, आदमी वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, आदमी वो है जो हवा का रुख बदल दे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। दूसरी बड़ी बात मैं बताऊंगा, लेकिन क्या ये अहंकार है कि हम किसी के साथ नहीं हैं और हम चुनाव जीतते चले जाएंगे? क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जीत का इंपैक्ट ये हो रहा है, सबको रियलाइज हो रहा है कि अगर साथ नहीं आएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। देखिए 40 दगे कारतूस इकट्ठे हो जाएं और जब जंग होगी और चलाओगे तो आवाज आएगी फुस, वही ये 40 कारतूस हैं। पर आप तो पंजाब में दगा कारतूस का सुनिए, टीएमसी बंगाल में दगा कारतूस का है ना? एक सेकंड, सपा उत्तर प्रदेश में दगा कारतूस का है, क्यों उठेंगे? कौन दगा कारतूस आप मुझे बताइए। 2014 सपा ने क्या किया? कितनी सीटें आई? 5 सीटें आई, 5, ठीक है। 2019 कितनी सीटें आई सपा की? 5, भाजपा की आई 73 और 64 सीटें। 2017 में फिर से इन्होंने गठबंधन किया, 1 + 1, अरे हो गया 1 - 1 0, और इनकी सीटें कितनी आई? 52। 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, डंके की चोट पे दोबारा आए, फिर से साइकिल हुई पंचर। क्या दिखाता है? ये दगे कारतूस हैं। और जो परिवार अपने परिवार के बाहर का अध्यक्ष ना दे पाए, वो बड़ा दिल दिखा के जो हमारे युवा है उनको क्या देगा? बताइए आप। आप फंस जाएंगे इस चर्चा में, आपके यहाँ नहीं आया बाहर से अभी तक अध्यक्ष, आप फंस जाएंगे इस चर्चा में। नहीं, अरे आपको समाजवादी कहीं फंसते हैं क्या? समाजवादी तो इनकी बात करेंगे, महंगाई बेरोजगारी की, जिसपे बोली नहीं इतनी देर। चर्चा का विषय नहीं। सत्ता बनाई। जनता को क्या दिया? सत्ता तो आपने बनाई, पर जनता इन्हीं को सत्ता दे रही है। वापस कब दोगे? महंगाई कब कम करोगे? अनुराग भाई, समस्या का समाधान कब? आपका सत्ता बनाई। भैया जनरेटर बंद कर दो भैया, बहुत प्रदूषण हो गया है, जनरेटर बंद कर। अनुराग भदौरिया जैसे लोग हमेशा ऐसा ही हर डिबेट में आकर अपने ही धुलाई करवा, क्योंकि ये जब कुछ भी बोलना शुरू करते हैं तो इन्हें खुद पता नहीं होता कि ये डिबेट में बोले हैं क्या, और अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाते हैं। और ये अपने गठबंधन के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से ही भिड़ गए, क्योंकि जब इन लोगों को कोई आईना दिखा देता है, जिन लोगों को ऐसे ही बुरा लग जाता है, और उल्टे ये लोग सामने वाले पर ही चिल्लाने लगते हैं। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।